तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ बायन्सी का। हाँ। ठीक है, उस वो पॉइंट होता है जहाँ पे सबमर्ज पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास होता है, और सेंटर ऑफ बायन्सी पे ही बाइंड फोर्स एक्ट करेगी। यस सर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस करने हैं इनके ऊपर जो अभी तक हमने पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, इन सब के ऊपर अब हम क्वेश्चंस करते हैं। यस सर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है, और उनके एप्लीकेशंस देखेंगे तो आप सीख जाओगे कि कैसे अप्लाई करना है। ओके। ठीक है, तो मटेरियल में चलते हैं। ये सब रीड करना है आपको, ठीक है। ये रीड कर लेना। कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रेशर कुछ नहीं है, सिंपल, बहुत छोटे छोटे टर्म है, ओके। ये हमने पढ़ लिया। ये यस मैंने सर। आपको बढ़ा दिया था 76 सेंटीमीटर तक, हाँ। और ऊपर क्या वैक्यूम होना चाहिए तब होता है ये। यस सर। और वाटर के केस में क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ी हाइट आएगी तो फिर उसको प्रेफर नहीं किया जाता, 10 मीटर के अराउंड ट्यूब चाहिएगा। इसलिए मर्क्यूरी लेते हैं। ठीक है, यस गोज सर। प्रेशर मैंने बताया आपको कि एक्सेस प्रेशर ओवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस सर, एटमॉस्फेयर को छोड़ के जो भी है। ठीक है, तो यस यहाँ सर। पे जैसे रो जी एच को गोज प्रेशर बोलते हैं लिक्विड के केस में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है, ये भी बताया था। शेप ऑफ कंटेनर के इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। इंडिपेंडेंट होता है, तो इस वजह से इक्वल आ रहा है। यस सर। ठीक है, गोज प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। क्यों? क्योंकि एक मैनोमीटर। प्रेशर को मेजर, एक पी नॉट है, पी नॉट को मेजर करने के लिए कौन चाहिए? बैरोमीटर। मैनोमीटर। और गोज प्रेशर को लिए मेजर करने के लिए मैनोमीटर चाहिए। मैनोमीटर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? सारा टोटल। हम्म। ठीक है, ये यस प्रेशर सर। एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये सब भैया जो हमने समझा था। कितना आया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड? डिफरेंस आया था रो जी एच। हाँ। ये आया था, ये क्या था? प्रेशर ग्रेडियंट वर्टिकल डेल्टा डायरेक्शन में पी। रो जी एच। हाँ, इसको आप ये लिखे थे डीपी बाई डी एच, कितना था? रो जी, रोज प्रेशर यस। ग्रेडियंट के टर्म में। फिर उसके बाद गए थे हम पास्कल, प्रेशर को डिफाइन करने के बाद पास्कल लॉ में कि सब लिक्विड सेम डायरेक्शन में सेम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, एंड इफ द प्रेशर इज इन ऑन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, इनक्लोज होना चाहिए, वो ओपन नहीं होना चाहिए, change at a particular point, the change is transmitted to every point and to the walls of the container without being diminished in the magnitude, मतलब विदाउट एनी चेंज, छोटा नहीं होगा उसका वैल्यू चेंज का। जितना अगर आपने यहाँ पे एक इनक्लोज्ड फ्लूइड क्यों लिखा हुआ है? हम तो ओपन भी ले रहे थे। अरे ओपन तो तब ले रहे थे ना जब हम उसको बाउंड्री वॉल वो मान रहे थे, एटमॉस्फेयर वाली बाउंड्री मान रहे थे हाँ। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 यूनिट पी लग रहा है, नॉट। जैसे इस। हाँ। हाँ, अभी हम ये ले रहे हैं कि अगर एक एनक्लोज पिस्टन फ्लूइड है लगाया वहां हुआ पे। है। हाँ, पिस्टन वाला जो आप समझाया था, गाड़ी उठाने वाला, ओके। कि जितना भी आप प्रेशर अप्लाई करोगे F1/A1 उतना ही ट्रांसमिट हो जाएगा, और वो दोनों सर इक्वल लेकिन ये होंगे। जरूरी नहीं है ना इनक्लोज दो, हम तो वो खुले पे भी तो लगा देते। क्या होना? इनक्लोज होना जरूरी नहीं है ना। नहीं नहीं, एनक्लोज होना जरूरी है। क्यों सर? सर वो जो एक हमने क्वेश्चन ही कहा था वो मर्करी और वाटर वाला, उसमें तो वो इनक्लोज नहीं था। अरे नहीं, वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक तो ट्रांसफर हो जाता है, वैसे ही है ना कि अगर प्रेशर, अगर एटमॉस्फेयर में एक्सपोजर है, हाँ। इसको एक एनक्लोज बाउंड्री मान लेते हैं ना, कि इसके ऊपर अच्छा, लिक्विड नहीं है। मतलब हमने वो सारे क्वेश्चन करे इसमें इनक्लोज होगा। हाँ, ओके। एनक्लोज होना जरूरी है उसको। ओके। तो हाइड्रोलिक जैक, ये सब सारे प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, लिफ्ट्स, ये सब सारी उसी पे काम कर रही होती है। फिर आए आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। इसमें क्या होता है? इफ अ बॉडी पार्शियली और फुली इमर्ज्ड इन फ्लूइड, इट इन अ एक्सपीरियंसेस एन फ्लूइड अपवर्ड फोर्स। which is equal to ठीक है, the इस फोर्स को ना, weight of the हाँ उसको वेट ऑफ द, और इसको बैंड फोर्स displayed. बोलते हैं, और फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। Yes sir. इसका बेसिक बैकग्राउंड में रीजन क्या रहा था? इट इज जस्ट अ फोर्स Pressure ड्यू टू प्रेशर difference. डिफरेंस का ही फोर्स है, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ रहा है। Yes sir, और इट इज Pascal एक्शन law का रिएक्शन ही फोर्स। था। हाँ, एक्शन ये रिएक्शन। एक वाटर की वजह से रिएक्शन है, वाटर पे बॉडी कुछ एक्शन कर रही है और वाटर वापस में कुछ रिएक्शन दे रहा है। रिएक्शन कर रहा है, तो ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड, तो ये Yes किसके sir. इक्वल आ रही है? जितना भी नेट अपवर्ड फोर्स जो आएगा
वो कितना हाँ, आएगा, जितना भी अब वॉल्यूम ऑफ थ्रस्ट लिक्विड। रो, यस सर, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमने पढ़ दिया था, कब कब करेंगे, जब डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो वेट तीन ज्यादा हो केस है जाएगा, ना। बॉडी हाँ सिंक हो जाएगी। दूसरे हाँ, केस में डेंसिटी अगर इक्वल इक्वल हुई होगा तो तो फुली फ्लोट करेगी, सबमर्ज्ड, बट फुली सबमर्ज्ड होकर के फ्लोट करेगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रहेगा। ग्रेटर होगा और डेंसिटी लेसर के हुआ टर्म्स में, तो फ्लोट डेंसिटी। करेगी बट पार्शली सबमर्ज्ड होकर के करेगी। यहाँ पे ठीक है, टी एच तो क्या लॉ दिया है? थ्रस्ट फोर्स बोल रहा है, एफबी जो ले रहे थे हम, अच्छा, टीएच जो ले रहे इन्होंने हैं ना वेट बेसिकली, और थ्रस्ट से कंपेयर किया, डेंसिटी से नहीं किया। उसी की वजह से आ रहा है, वो ऊपर बोला है, ये देखो थ्रस्ट फोर्स ये है और वेट ये है। ओके, इन्होंने तो उसके बेसिकली टर्म्स जब में नहीं किया ना वो डेंसिटी, अच्छा कर रहा है, ओके, करा तो है, ऊपर बोला तो है, यस सर, इसके बेसिस पे थे। अब आपको ये एक पढ़ लेना आप, गोल्डन पॉइंट, गोल्डन की, हाँ जितने भी गोल्डन की पॉइंट्स हैं, कि जैसे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालना होता है, ये है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, क्या होता है, मास ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मास ऑफ मिक्सचर होता है m1, यस सर, m1 को लिख सकते हो रो1 v1, m2 को लिख सकते हो रो2 पी v2, तो वन इस वी तरीके से वन, ये बन जाएंगे। सॉरी रो वन में, हाँ ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको नहीं पढ़ा हो, यूज हो जाएंगे वो सारे के सारे, या आप उस टाइम नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से शुरू करो क्वेश्चंस। A hollow metallic sphere has inner and outer radii as 5 and 10 centimeter respectively. If the mass of the sphere is 2.5 kg, find the density of the material, relative density of the material of the sphere. देखो क्या है, अब पढ़ो इसको पहले पूरा, सॉल्यूशंस मत देखो। एक होलो मेटेलिक स्फीयर है, इंटरनल रेडियस दिया हुआ है, आउटर रेडियस दिया हुआ है। इफ द मास ऑफ द स्फीयर इज 2.5 kg, देन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज, डेंसिटी क्या होता है, Mass upon volume से मास बाय वॉल्यूम। मास आ जाएगा, मास तो गिवन ही है, दिया हुआ वॉल्यूम है आ जाएगा, वॉल्यूम कितना आएगा 4 by 4/3 3 पाई, pi r cube. और आउटर का क्यूब हाँ, माइनस आर, minus inner का cube. Yes sir. बस। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस, रिलेटिव डेंसिटी के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देना वैल्यू को, ये तो डेंसिटी ऑफ बॉडी आई है, क्योंकि वाटर हाँ, के water के कंपेयर में। terms में. Yes sir. ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। अब इससे क्या पता चला ये, अब देखो इस वैल्यू से क्या पता चलता है, रिलेटिव डेंसिटी आई आपकी इतनी, इसका मतलब होगा कि एक तो ये क्या करेगी, फ्लोट करेगी। हाँ, तो कैसा, पार्शियल सबमर्जेंस के साथ फ्लोटिंग होगा, क्योंकि वो है, उससे कम आ लेस रहा है है। ना। हाँ, हाँ, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 आ रही है ना, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन वाटर। यस सर, और क्या पता चला कि 68% वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा और बाकी बाहर होगा। ओके, तो पार्शली ये सबमर्ज्ड भी है, पार्शली सबमर्ज में भी कितना, 68%। 68% तो अंदर होगा हाँ, और 32% तक बाहर बाहर, होगा, ये यस भी सर, पता चल रहा है, ये भी मैं यस समझाया सर, था पिछले बार। इतनी हाँ, चीजें तो इसी से पता चल जाती है कि इसके बॉडी के बारे में क्या बोल सकते हो जब फ्लूइड के अंदर डालोगे। रिलेटिव डेंसिटी से, यस सर, ठीक है, अब 68% अंदर होगा तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, वही 68%, लिक्विड कितना डिस्प्लेस, 68% ऑफ वॉल्यूम यस सर, टोटल, यस सर, वॉल्यूम टोटल आपको पता है। हाँ, वो तो हम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम टोटल का अब बायनेंसी में निकल जाएगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, अगर निकालना होगा तो ये सब पैरेलली ये भी यस सर, सीखते रहो। ओके अगला क्वेश्चन पढ़ो। सर, वी टोटल वो हो जाएगा ना जो पूरे बॉडी का इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि वो वॉल्यूम का जो दिया नहीं, तो स्फीयर का दिया, तो वी टोटल वही हो जाएगा ना। ये वाला सिर्फ ये वाला होगा, आउटर वाला लेकर करना, क्योंकि ये वाला मत करना, ये तो मटेरियल का वॉल्यूम है। देखो ये एक ऐसा है ना, होलो स्फीयर है, हाँ, तो जब डूबेगा तो ये थोड़ी ना है कि सर यही वाला पोर्शन डूबेगा, ऐसा रहेगा ना, ऐसा जाएगा, तो 68% मतलब ये एयर, ये वाला भी कैविटी भी काउंट करना उसके अंदर। यस सर,
ठीक है, तो सिर्फ आउटर वॉल्यूम से टोटल वॉल्यूम लेना। ये तो हाँ, मटेरियल हाँ। का वॉल्यूम था जहाँ पे सिर्फ मेटल प्रेजेंट था। ओके। ठीक है, आपको तो पूरा स्फीयर का वॉल्यूम है, स्फीयर का 68% पोर्शन सबमर्ज करेगा। तो सिर्फ आउटर वाले लेंगे ना टोटल में? हाँ, आउटर के साथ जो वॉल्यूम आ रहा है, जो एकदम हाँ, 4/3 वो माइनस तो हम मेटल के लिए कर रहे हैं। ओके। मेटल के लिए कर रहे थे बस। अगला पढ़ो जल्दी से 18th। Two immiscible liquid of densities 2.5 gram per centimeter cube and 0.8 gram per centimeter cube are taken in the ratio of their masses as 2:3 respectively. Find the average density of the liquid combination. तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमें डेंसिटी दिया हुआ है और एवरेज डेंसिटी निकालना है और मास का रेशियो दे रखा है। एवरेज डेंसिटी और रेशियोज को x ले लेंगे और 2x 3x और फिर एवरेज करके टोटल ऐसे। The ratio of their masses, find the average density of the liquid। आप सिंपल से लिखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन वो तो नहीं, 2 + 5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। आप बस सिंपल से चलो अपना। हाँ, जो टोटल मतलब कि m1 + m2 जो दोनों लिक्विड का मास है और जो दोनों लिक्विड का वॉल्यूम है। हाँ। अब उसको क्या दिया, टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी दिस एंड दिस आर टेकन इन द रेशियो ऑफ देयर मासेस दिस एंड दिस। तो बेसिकली आपको एक चीज क्या दी हुई है, m1/m2 दिया हुआ है। यस कितना दिया सर, हुआ है, 2:3। 2:3। और आपको डेंसिटी भी दी गिवन है कि डेंसिटी ऑफ 1 कितना गिवन है, 2.5। यस सर। और डेंसिटी ऑफ 2 कितना गिवन है, 0.8। हाँ। तो वॉल्यूम को इसके टर्म में लिख सकते हो, मास के टर्म में। ओके। V कितना आएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी। तो V1 को क्या लिख सकते हो, V1 हो m1 by जाएगा m1/ρ1 और V2 V2 कितना हो हो जाएगा, जाएगा m2/ρ2 और फिर ρ2। उसमें डाल ये देंगे। भी आ गया यस सर। वैल्यू। और मास इसका रेशियो भी दिया हुआ है, तो सारा एक ही टर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा, आप यहाँ पे देखो, मैं फिर सारे ही उसी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे एवरेज। सारी वैल्यू पुट कर दो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। हाँ, वो mm तो कट ही जाएगा। हाँ, आप देखो एक में कन्वर्जन कर दो ना, या तो इसको m1 की टर्म में लिख दो, m2 की टर्म में लिख दो, या m2 को m1 की टर्म में लिख दो। मास एक ही बचेगा, बस कैंसिल हो जाएगा वो रेशियो में। यस सर। ठीक है, यहाँ मैं पुट करके दिखा दूं। अगर आप क्या करो, इसको पुट करके दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे आप पुट करो, m2 को कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, तो क्या बचेगा, 1/m2 + 1। और डिनोमिनेटर में आना था ये, इसमें भी m2 को कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से भी। तो आपके पहले पास हम इसे न्यूमरेटर बचे एलसीएम ले सकते हैं और फिर कॉमन। हाँ, जो आपकी मर्जी है, जो भी, या तो इसको एलिमिनेट कैसे भी एलिमिनेट करो, आपकी चॉइस है वो मैं अब मैथ्स नहीं सिखा सकता, बेसिक मैथ्स है वो। हाँ। ऐसा बचेगा। यस सर। तो ये देख लो, ये तो कैंसिल हो गया। अब सारी वैल्यू गिवन देखो, हाँ। m1/m2 डायरेक्टली गिवन है, m1/m2 डायरेक्टली गिवन है, ρ1 पता है, ρ2 पता है, सब तो वैल्यू पता है। यस सर। ठीक है, बेसिकली इनको ये पुट कर दो चारों जगह से आप वैल्यू, वही किया हुआ है। आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ चारों वैल्यूज को पुट करना है, फिर आपको एलिमिनेट करना है उनको। ओके। उन्होंने और सिंपल कर दिया, उन्होंने बोला है कि एक मास को 2m मान लो, एक को 3m मान लो।
Yes, तो sir. टोटल मास होगा 5m, तो 5m बाय टोटल वॉल्यूम, 5m बाय टोटल वॉल्यूम, m कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया। सिंपल है, कोई ऐसा हाँ. मुश्किल नहीं। आपको बेसिकली ये टर्म फाइंड करना है। आपको ये तो पता चला ना ये है यहाँ क्यों करे, क्योंकि हमें मिक्सचर के लिए तो यही फॉर्मूला लगाना होगा। Yes, sir. आगे चलो, अगला पढ़ो। During a blood transfusion, a needle is inserted in a vein where the gauge pressure is 2000 pascal. At what height must the blood container be placed so that blood may just enter the vein? Density of blood is 1.06. Thank you, Bharti. Rho GH से। हाँ कि डेंसिटी देखो, अगर उस आप देखते हो जब भी वो वेन्स के अंदर कुछ लगाते हैं, ग्लूकोज वगैरह या कुछ ऐसा फ्लूइड लगाते हैं, हाँ, तो उसको किसी हाइट पे रखा जाता है, ऊपर थोड़ा सा टांग के। यस सर, यस सर। वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि वेन्स के अंदर भी अपना एक प्रेशर है। हाँ, ठीक है, तो वेन्स के अंदर के प्रेशर से जब तक बाहर के फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा नहीं होगा ना, हाँ, तो तब तक तो अंदर जाएगा नहीं वो, क्योंकि फ्लूइड कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, हाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर। तो जब तक उसको आप एक पर्टिकुलर हाइट पे नहीं लेके जाओगे, यस सर। तो तब तक उसका अंदर जाने का फोर्स नहीं लगेगा। जैसे आप मान ले वेन्स अगर किसी का पंक्चर होता है तो फ्लूइड बाहर क्यों निकलता है, ब्लड? क्योंकि अंदर हाई प्रेशर होता है और बाहर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर है थोड़ा ज्यादा प्रेशर उससे। यस सर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब ज्यादा हो जाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अंदर प्रेशर ऑलरेडी है, तो पंक्चर जब भी होगा वेन, तो बाहर की तरफ फ्लूइड आएगा। हाँ, ठीक है, तो ये Yes, गोज sir. प्रेशर ही है ना, गोज प्रेशर 2000 है, तो मतलब वेन के अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, इसमें प्लस एटमॉस्फेरिक भी जोड़ो, मतलब एटमॉस्फेरिक से तो ज्यादा ही है। हाँ, ठीक है, तो जब आपको अब नया एक वो लेकर के आना है, मतलब एक हाइट पे लेके जाना है किसी इसको ब्लड कंटेनर को, तो आप हाँ, सोचोगे कि ब्लड कंटेनर की वजह से जो रो जीएच होगा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 पास्कल, यही बोलोगे? यस सर। तभी वो क्या करेगा, इट जस्ट, और इन्होंने जस्ट का केस लगाया, मे जस्ट एंटर द तो वेन, इक्वल टू इक्वल टू का केस लगा दोगे। सेकेंड ऑप्शन, सेकंड नहीं, वो तो कैलकुलेशन से आएगा। फर्स्ट फर्स्ट आ रहा है, थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन ध्यान देना। 0.188 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो उसे 9 कर दिया। इसमें 3 डिजिट तक निकालना पड़ेगा। तो अब ऑप्शन ऐसे दिए हैं तो आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा काम है ये समझाना, Okay. आपका काम है कैलकुलेशन करना। हाँ वो 0.188 आ रहा है तो 9 हो जाएगा। अगला पढ़ो 20th। Calculate the depth of a well if the pressure at its bottom is 15 times that at a depth of 3 meters. Atmospheric pressure is 10 meter column of water. 10 मीटर ऑफ कॉलम ऑफ वाटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब उन्होंने दे दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप रो ऑफ वाटर इंटू जी ऑफ वाटर इंटू 10 मीटर ले सकते हो। Okay. क्योंकि जैसे होता है ना, कॉलम ऑफ फ्लूइड के इक्वल भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। Yes sir, mercury का। हाँ। हाँ, और वाटर के केस में कितना आ रहा था, वो 10.3 आ रहा था ना। हाँ। तो वही है ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी टेकन एज 10 मीटर कॉलम ऑफ वाटर। Okay. ठीक है, अब देखो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो। कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द वॉल, सॉरी डेप्थ ऑफ अ वेल इफ द प्रेशर एट इट्स बॉटम इज 15 टाइम्स दैट एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। इसमें सर दो का कंपैरिजन करके रेशियो लेंगे क्योंकि एक किसी का 15 टाइम्स है तो यानी कि 2 की बात हो रही है तो फिर हम दो की रेशियो बात हो लेके रही, कर सकते हैं। करो बताओ मुझे जल्दी से। हाँ एक कॉपी मिनट। में हाँ एक का 3 मीटर पे है, हाँ तो 3 मीटर पे जो है प्रेशर मान लो P1 है। और रो तो सेम मानेंगे ना। हाँ, और डेप्थ मान लो कुछ भी जो भी H है,
तो वहां पे प्रेशर P2 है, रो तो सेम ही रहेगा। यस सर, कट जाएगा, जी भी कट। ठीक है, बाहर प्रेशर है P0, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि P0 अब मेंशन कर दिया है। यस सर, तो P1 कितना होगा? P0 प्लस रो जी एच, रो इंटू रो ऑफ वाटर इंटू G ऑफ वाटर इंटू 3, यस सर, और ये कितना होगा? 15 टाइम पी नॉट प्लस रो जी इंटू डेंसिटी ऑफ 15 वाटर इंटू। इंटू G इंटू H, हाँ और इन दोनों का रेशियो कितना है? मतलब P2 इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ P1। हाँ, तो आपको क्या बोलोगे यहाँ पे? यहाँ बोलोगे P0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू H, it should be equal to 15 times P0 plus density of water into G into 3। यस सर, अब आपको क्या फिर बोला जाएगा? रेशो, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू H, यहाँ से P0 उधर बचेगा तो 14 P0 बचेगा, और वो कितना आ जाएगा? 45 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G। अब उसने बोला है कि P0 को कितना ले सकते हो, उन्होंने बोला कि P0 को आप इतना मान सकते हो कि P0 का एलिमिनेट करना। उन्होंने बोला P0 को लो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू 10 मीटर कॉलम ऑफ वाटर के इक्वल लो। हाँ यही बोला ना? यस सर, फिर इसका P0 जाएगा ही नहीं, तो आप हाँ इसको एलिमिनेट करने के लिए इतना लो, डेंसिटी ऑफ कट वाटर जाएगा इनटू ये जी। तो, रो जी कट जाएगा सबका। डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो H कितना आ गया? अब कितना होगा डेप्थ? 140 प्लस 45 185। कितने मीटर डेप्थ होगा? दिखा रहा समझ? यस सर, तो उन्होंने बस उसको एक लाइन में सीधा ही कर दिया कि जो भी प्रेशर बॉटम पे होगा वो 15 टाइम होगा 3 मीटर वाले के, और लास्ट में उसको पुट कर दिया। हाँ ये ध्यान रखना था कि ये कैसे पुट किया है, क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर को आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच उसके टर्म में लिख सकते हो बैरोमीटर से। यस सर, ठीक है, ये बैरोमेट्रिक के उसमें बैरोमीटर में पढ़ाया था ना कि किसी भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक को किसी भी फ्लूइड की हाइट के टर्म में लिखा जा सकता है, कॉलम हाइट। यस सर, यस सर, डन। यस सर। अगला पढ़ो। A tube contains water and methylated spirit separated by mercury. The mercury columns in the two arms are in level with 10.0 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter column of spirit in the other. What is the specific gravity of the spirit? ये वही है ना, दो फ्लूइड वाला जैसे करा था, बस यहाँ पे हाइट वाइट बदल गया, वही करेंगे सेम लेवल। वही करना है सेम लेवल है, क्योंकि यूट्यूब वाला है कि एक साइड से इधर से उधर से यूट्यूब है। A यूट्यूब कंटेन वाटर मिथाइलेटेड स्पिरिट, ऐसा एक यूट्यूब होगा, एक साइड वाटर है एक मिथाइलेटेड स्पिरिट है, सेपरेटेड बाय मर्करी, मर्करी भी है। द मर्करी कॉलम इन द टू आर्म्स आर इन द लेवल ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इस साइड मर्करी का जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर और इस साइड 12 सेंटीमीटर तक है, 12.5 तक है। तो फिर पूछ रहा है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पिरिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो रो बाय वाटर से बाय रो वाटर, मतलब रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है ना। हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी सेम ही टर्म होता है ना, सेम फॉर्मूला है। यस सर, उन दोनों को सेम फॉर्मूला आ जाता है, डेफिनेशन अलग अलग है बट एंड में वो रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन के इक्वल याद आ रहा। हाँ तो ये तो जो दिया हुआ है ये मरकरी दिया हुआ है यहाँ पर, इस साइड ये 10 है, उस साइड ये 12.5 है। इसके ऊपर मिथाइलेटेड स्पिरिट है और इधर वाटर है।
इधर तो रखा हुआ है वाटर और उधर रखा हुआ है the mercury column in the two arms are in the level of 10 centimeter and नहीं ये नहीं है 10, ये नहीं है, ये बोल रहा है कि मर्करी कॉलम के इस साइड जो है 10 सेंटीमीटर का वाटर है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, आर इन लेवल विद 10 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ वाटर इन वन आर्म। अच्छा ये नहीं बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो, पढ़ना जल्दी। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप सब देखना कि वही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। The mercury column on the two arms are in level, वो दोनों लेवल में है, बट कब लेवल में है, जब एक साइड जो वाटर है, इस साइड में थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, हाँ मर्करी जो है लेवल में है कब, जब वाटर एक साइड में 10 सेंटीमीटर हो और दूसरी साइड में जो मिथाइलेटेड स्पिरिट है वो 12 सेंटीमीटर हो। 8.5। हाँ अब पढ़ो क्वेश्चन को, आप समझ आ जाएगा। The mercury column in the two arms are in 12.5 level with 10 centimeter column of water in one arm and 12 centimeter column of spirit in the other. बट इधर तो मतलब ये दोनों ऑलरेडी लेवल में बोल दिया, ये Hg जो है लेवल में है पहले से, तो मतलब इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर क्या है? एक मिनट इसमें 3 है, ओ 3 है, सेपरेटेड बाय मर्क्यूरी। अच्छा ठीक है, ये H2 है और ये यस सर स्पिरिट है, मिथाइलेटेड स्पिरिट। समझ आया? तो यस सर, तो वही जो आपने ARB मार्क करे वो सेम लेवल बन जाएगा, उधर P इज इक्वल टू PB कर देंगे और फिर P नॉट के बारे में तो बोला ही नहीं, तो ऐड नहीं करेंगे, तो रो GH A में इज इक्वल टू रो GH P कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, कट ही जाएगा। यस सर, P इज इक्वल टू PB करके, हाँ वो कट जाएगा क्योंकि कॉमन आएगा दोनों साइड, तो कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा PA PB, तो डेंसिटी ये वाटर का और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे स्पिरिट का। यस सर, तो रेशियो आ जाएगी 0.8 डेंसिटी का डायरेक्ट, बहुत ही सिंपल था। यस सर, ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। The two liquids that do not mix are poured into a U shape shown in the figure. Find the difference in the height of this column and in terms of rho 1, rho 2 and H. ये दिया हुआ है। ओ ये तो सेम है। ये कराया मैंने आपको एक सेम क्वेश्चन। यस सर सेम है। लिक्विड देख लो कहाँ पे चेंज हो रहा है, लिक्विड यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक लिक्विड है। यस सर, और ये कोई, हाँ ये जो लिक्विड है ये कोई दूसरा लिक्विड है, कैसे किससे बनेगा, ये इससे बना देगा, ये दूसरा लिक्विड है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी है, एक की डेंसिटी दी हुई है आपको रो 1 और उसकी दी हुई है रो 2। तो आपको बेसिकली सेम लिक्विड में सेम पॉइंट लो, तो कौन सा पॉइंट प्रेफर करोगे आप? यू विल प्रेफर दिस पॉइंट, ये वाला। यस सर, आप ले लो इस पॉइंट को, ले लो कुछ m और इसको ले लो कुछ n, तो प्रेशर एट m इज इक्वल टू प्रेशर एट n कर दो। यस सर, तो प्रेशर एट m कितना होगा, मैं बस लिख देता हूँ, रो GH और फिर वहां पे भी रो GH, तो यहाँ पे रो G छोटा है, रो 1 G स्मॉल h, और यहाँ पे आएगा P0 प्लस रो 2 इंटू G इंटू कैपिटल H प्लस स्मॉल h। देख लो यही आएगा। यस सर, ये भी वही, P0 कैंसिल करके और आपका आंसर आ जाएगा। सर हम वो कंडीशन लेते थे ना कि सेम लिक्विड पे सेम लेवल, सर वैसे यूट्यूब में सेम लिक्विड तो नहीं रहता। अरे नहीं, ये जो पॉइंट लिया ना हमने, सेम लिक्विड के अंदर ही तो लिया है। क्यों सर, ऊपर तो सर दूसरा लिक्विड है।
ऊपर है ना, जो लेफ्ट जो आर्म पॉइंट में। वो उसके जस्ट इंटरफेस पे है। अच्छा ठीक है, मतलब नीचे वाले तो आ ही रहा है, तो फिर हम उसे यहाँ सेम ही लिक्विड पे ये, मान रहे हैं। हाँ ये जो पॉइंट है ये इसी के अंदर है, ये जो पॉइंट आ रहा है ये इसी के अंदर आ रहा है। ओके। ठीक है, तो आप जहाँ पे यस आप, सर। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे लेते ना ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम लेवल पे लेते तो आप लिक्विड ही बदल देते थे। हाँ गलत हो जाता। गलत हो जाता फिर तो। ठीक है, यस अगला क्वेश्चन सर। पढ़ो। यस सर। A vertical U-tube of uniform cross-section contains mercury in both the arms. A glycerine column of length 10 centimeter is introduced into one of the arms. Oil of density 800 kg per meter cube is poured into the other arm until the upper surface of the oil and glycerine are at the same horizontal level. Find the length of the oil column. The density of the mercury is 13.6 into 10 की power 3 kg per meter cube. तो आपको देखो ये कॉलम दिया हुआ है, यहाँ ग्लिसरीन डाल दिया और दूसरी ये साइड पॉइंट दूसरा बन liquid डाला जाएगा जहाँ पे H स्मॉल h है, और वो फिगर पॉइंट दे होएगा। दिया। तो आप ये यस पॉइंट लो कि सर। जो ये वाले पॉइंट हैं ये हाँ किस पे है, सेम लिक्विड है और सेम लेवल है। सर, ऐसे तो स्मॉल h वाला भी ले सकते थे, सेम लिक्विड सेम लेवल। यहाँ पे लिक्विड बदल जा रहा है ना, देखो लेकिन अब ऊपर ऊपर तो सेम रहेगा। तो अलग अलग लिक्विड है ना, ये लिक्विड अलग है और ये अलग है। ये ऑयल है। अच्छा इसमें भी 3 थे। ओके ओके ओके। ये ग्लिसरीन है। ऑयल है और ये ग्लिसरीन है। ठीक है, मर्करी। और ग्लिसरीन का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, तो रिलेटिव डेंसिटी से तो यस डेंसिटी आ सर। जाएगा। ऑयल का तो डायरेक्टली ही डेंसिटी दिया हुआ है हाँ, आपको। वाटर का तो आपको क्या मल्टीप्लाई। करना है, हाँ इस साइड से क्या लिखोगे, पी नॉट प्लस दिस, और यहाँ से क्या आएगा, यस पी सर। नॉट प्लस पी डेंसिटी, नॉट प्लस एक रो बार जी, लिखना डेंसिटी ऑफ रो ऑयल जी इंटू जी एच इंटू प्लस एच। 0.1 माइनस एच, तो 0.1 हो जाएगा। यहाँ दो टर्म आएंगे, इस साइड से तो ठीक है, इस साइड से तो बस ऐसा टर्म आएगा, पी नॉट ऊपर से और फिर डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू जी इंटू ये 0.1, और इस साइड से जो टर्म आएंगे वो आएगा पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू इंटू एच 0.1 हो जाएगा ना। प्लस डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी इंटू 0.1 माइनस एच। इधर से दो फ्लूइड है तो दोनों के टर्म लिखने हैं, और इधर सिर्फ एक ही फ्लूइड है तो एक ही का टर्म लिखना सर सर एक बार ऊपर वाला डायग्राम दिखाना। है। ऊपर वाले में तो एक दो ही फ्लूइड थे। अच्छा ओके, सेम लिक्विड था। ओके ओके ओके। और यहाँ पे भी हमने सेम लिक्विड के अंदर लिए हैं, बट यहाँ पे फ्लूइड दोनों अलग अलग हो ओके गए हैं। इसको सोल्व करोगे तो ओके। आपका आंसर आ जाए। यस सर। यहाँ पे क्या कंडीशन दी थी कि ये टॉप हाइट सेम है, तो इसलिए आपको क्या पता चल गया कि ये वाली हाइट पता चल गई कि ये 1.1 माइनस एच होगी। यस सर। ये दिया हुआ था, क्योंकि हमें टोटल ठीक दे है। रखी थी 10, तो उधर अभी माइनस कर दिया। यस सर। तो ये हो गया, ये वाला तो हो यस जाएगा। सर। यस सर। ठीक है, अगला पढ़ो। A hydraulic automobile lift is designed to lift cars with a maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 4 to 5 centimeters square. What maximum pressure would the piston have to bear taking g as 10 meter per second square? ये वही है hydraulic lift वाला सेम। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला रो जी एच करके F1 by A1 equal to F2 by A2। A2। हाइड्रोलिक लिफ्ट में यही करते थे ना कि जिधर से एक प्रेशर अप्लाइड इक्वल टू प्रेशर ट्रांसमिटेड। यस सर। अब आपको ये पता है कि कार का वेट पता है, तो कार का वेट मास पता है तो कार का वेट भी पता है,
mg, हाँ, into 10. और जिस पिस्टन पे वो कैरी कर रहा है उसका वो भी पता है, एरिया भी पता एरिया है। भी दिया हुआ है। यस सर, तो आपको बस पुट हाँ, करना। व्हाट मैक्सिमम प्रेशर हैव द पिस्टन हैव टू बियर, कितना मैक्सिमम प्रेशर उसको बियर करना पड़ेगा। तो बेसिकली फोर्स बाय एरिया, फोर्स तो पूछी हम नहीं आपको सीधा ही, हम तो सिंपल कर दो आप, F2 बाय एरिया ही कर दो, क्योंकि यही प्रेशर ट्रांसमिट है वही अप्लाई करना पड़ेगा, उतना ही बियर करना पड़ेगा उसको। यस सर। इसमें तो F1 निकालना भी नहीं था। ये अगर ये पूछा होता ना कितना फोर्स लगाए इसको गाड़ी को उठाने के लिए, तो F1 निकालते फिर। अभी तो उन्होंने पूछा है बस कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, लेकिन तो वो जितना निकल नहीं पाता ना, क्योंकि A2 भी नहीं दिया हुआ। अगर A2 देते तो निकल जाता। A1 नहीं दिया हुआ था, ये तो A2 तो दिया ही हुआ है। अब मैं इसे वो गाड़ी के F1 नीचे मान रही हूँ। हाँ, मतलब आप इस ये गाड़ी का वेट है, ये गाड़ी के नीचे का जो पिस्टन है उसका वेट है, जिस पे उसको लिफ्ट करना है प्लेटफॉर्म को। यस सर। और ये है जो अप्लाइड है, अप्लाइड फोर्स बाय ओके अप्लाइड, जहाँ पे जिस एरिया से अप्लाई कर रहे हैं उसको, ओके क्रॉस ओके। सेक्शनल एरिया से। ठीक है, तो यस आपको बस सर। वो सर प्रेशर ही लेकिन पूछा था ये व्हाट। सर, ये हमें ये बोलो, कैसे पता चला कि ये मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम के लिए तो सभी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए थी। मतलब इससे एक्चुअली कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लोड लिखा है ना, ऑटोमोबाइल इज डिजाइन टू लिफ्ट द कार विद मैक्सिमम प्रेशर ऑफ दिस, मतलब वो इतना डिजाइन है कि एक गाड़ी जो है 3000 केजी का जो गाड़ी है ना, वो मैक्सिमम उतना ही उठा सकता है, उससे ज्यादा वाली नहीं उठा पाएगा। अच्छा, फिर सर अगर मिनिमम लिखा होता तो फिर बस वो लेस देन वाला सही। हाँ, मतलब आपका जो देखो उन्होंने बोला है कि जो फोर्स क्या है, वेट mg बाय एरिया है ना, प्रेशर। हाँ ठीक है, यहाँ पे इस केस में जो P2 आएगा, अब ये बोल रहा है कि ये जो मैक्सिमम वेट वो लिफ्ट कर सकता है ना मशीन, वो 3000 केजी है, तो प्रेशर भी मैक्सिमम उसी टाइम आएगा जब मास मास आपकी मैक्सिमम आवाज आएगा। कट रही है। मैं कह रहा हूँ प्रेशर भी मैक्सिमम तभी आएगा जब मास मैक्सिमम होगा। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। मास मैक्सिमम दिया हुआ है, ओके। और हो सकता है कि जैसे आप इससे भी ज्यादा प्रेशर, मान लीजिए ये आंसर आ गया आपका, इससे भी ज्यादा प्रेशर अगर लगा रहे हो, हाँ तो ये तो कंटेनर की वॉल पे भी लगता है ये प्रेशर, तो क्या पता कंटेनर की वॉल ही टूट जाए। यस सर। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कंटेनर भी तो चाहिए ना, साथ में सिलेंडर भी तो होता है ना ऐसा, जिसके यस अंदर सर। लिक्विड है। तो प्रेशर तो यहाँ पे भी लग रहा होता है ना, फोर्स तो अब गाड़ी उठ रही है, तो ये यस थोड़ी सर। ना कि आप कोई भी गाड़ी को उठा सकते हो, क्यों? क्योंकि ये अगर ये वॉल टूट गई, क्योंकि प्रेशर तो यहाँ पे भी लग रहा है सब जगह, हाँ तो एक मैक्सिमम लिमिट होता है, इसके हिसाब से भी डिजाइन होता है कि सिलेंडर जितना बियर कर सकता है प्रेशर, क्योंकि नहीं तो ओके। वही फट जाएगा। यस सर। तो उन्होंने इतना प्रेशर, जो सिलेंड्रिकल वॉल है ना, जो जिस भी मेटेलिक का बना होगा वो, उसके हिसाब से डिजाइन होता है कि ये कितना प्रेशर, जैसे आपका सिलेंडर है, घर पे सिलेंडर रहता है गैस वाला सिलेंडर, या उसके अंदर एक गैस का अच्छा पर्टिकुलर प्रेशर है, 100 एटमॉस्फेयर, 108 या 208 है शायद एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, ओके। तो अगर उससे ज्यादा प्रेशर कर दोगे तो वो सिलेंडर फट जाएगा। बर्स्ट हो जाएगा। यस सर। हाँ, वही बस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है कि पिस्टन जो है ना, पिस्टन पिस्टन सिलेंडर असेंबली जो है, हाँ, तो आ गया। उसका मैक्सिमम प्रेशर कितना होना चाहिए कि वो 3000 केजी को उठा पाए, तो इतना होना चाहिए। इससे ज्यादा हो गया तो वो 3000 केजी के लिए जो उठाने के लिए डिजाइन किया गया है, 3000 केजी से तो ज्यादा उठा देगा, बट हो सकता है कि कुछ और डैमेज आ यस जाए सर। सिस्टम, क्योंकि हाँ प्रेशर सिर्फ ऊपर नहीं लग रहा, प्रेशर इज अप्लाइड, पास्कल ने बोला था इट गेट ट्रांसमिटेड टू ऑल द एवरीवेयर। पॉइंट, टू ऑल द यस पॉइंट्स सर। इनसाइड द लिक्विड। अगला यस पढ़ो, सर। जल्दी से करो। A cubical box of wood of size 30 centimeter with weighing 21.6 kg floats on water with two faces horizontal. Calculate the depth of immersion of wood. डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ बॉडी कैसे करोगे? आप पहले तो देखो वुड का क्यूब है,
ठीक है, आप मान लो, देखो अगर सिंपल से करना फ्लोट है, कर रहा है, हाँ, इस तरीके फ्लोट कर रहा है। हाँ, आप तो पहले ये वो मान वाली लो कि कुछ कंडीशन ले कुछ लेंगे कुछ कि वो पोर्शन अंदर, सपोज कुछ लेस पोर्शन देन। अंदर है, यस सर। ठीक है, तो जितना पोर्शन अंदर है उसका वॉल्यूम निकालना है। अब हमें, आपको बेस एरिया तो पता है क्योंकि क्यूब है वो, यस सर। एक तो बेस एरिया है ए स्क्वायर। ये हाइट होनी थी ए, ये तो आपको पता नहीं, ये तो पता है। सपोज आपका सबमर्ज्ड पोर्शन है एक्स हाइट तक ही सबमर्ज्ड है, ए तो माइनस वॉल्यूम, एक्स हो हाँ, जाएगा। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना है? आप बोलोगे ए स्क्वायर इंटू एक्स। बेस यस एरिया सर। इंटू हाइट, तो क्योंकि हाइट। इतना ही सबमर्ज्ड पोर्शन है ये, यस सर। और तो एफ बी कितना लगेगा? डेंसिटी ऑफ इसी लिक्विड के इंटू इक्वल। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी। जी। ये आपको लग जाएगा क्या? अब थ्रस्ट। अपथ्रस्ट लग गया। अब अपथ्रस्ट भी पता है, आपको पता है क्योंकि ये क्या, कितना वैल्यू आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको पता है, ये पता है, हाँ एक्स के टर्म में तो एटलीस्ट पता है। और इसको क्या हाँ। करना है, अगर इसको प्लॉट करना है, तो ये जो बायंसी ऊपर लगेगा, इट नीड टू बैलेंस द वेट, वेट। और वेट कितना होगा? एम जी डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी। इंटू जी। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखोगे कि वेट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना? ए क्यूब इंटू जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जिसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू जी। आ गया? तो जी तो हो गया कैंसल, यस सर। सर वेट हम ए स्क्वायर से वेट में ये हम दो वॉल्यूम कैंसिल पूरा हो ही गए। लेते हैं। हाँ, तो आपको बचेगा डेंसिटी ऑफ बॉडी हाँ इंटू ए, यहाँ पे बचेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एक्स, आंसर आ जाएगा। क्या ठीक क्या है। पूछ रहे हैं आप, बोलो दोबारा। वेट में वॉल्यूम पूरा लेते हैं ना। वेट में तो वॉल्यूम अब पूरा ही लेते थ्रस्ट। हैं, और आप ओके। थ्रस्ट में क्या लेते हैं? आप थ्रस्ट में सिर्फ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम लेते हैं, सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड पार्ट का हाँ। वॉल्यूम। ओके। देख लो, ये सारी वैल्यू अब आपको, देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। आपको वेट ही गिवन था, एमजी ही गिवन था, तो आपको तो ये तो यहाँ तो जाना ही नहीं था। आपको इंटू ये 10। डायरेक्टली ही गिवन था, ये तो ये करना ही नहीं था मैं। ठीक है, ये तो तब होता जब डेंसिटी ऑफ बॉडी गिवन होता। अब आप क्या करो, यस सर। इसी से ही निकाल लो। ये तो डेंसिटी ऑफ बॉडी गिवन होता, यहाँ पे क्या है, एम गिवन है, जी गिवन है, और हाँ इसको लिख दो निकल डेंसिटी जाएगा। ऑफ, हाँ, इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू जी। सिर्फ एक्स ही यस अननोन सर। है, ऐसा भी यस निकाल सर। सकते हो। और ऐसे भी जा सकते हो, ये भी एक वन ऑफ द वे, अगर अगर डेंसिटी डेंसिटी। ऑफ बॉडी का गिवन हो। यस सर। तो इसके तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, देखो इन्होंने उसके टर्म में कर दिया, एक्स इंटू वॉल्यूम ए स्क्वायर इंटू 1 इंटू जी। हाँ क्यों लिया? वन समझ आया क्यों लिया? वो उसका क्योंकि है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी कर रहे के हैं लिए। क्वेश्चन को। यस सर। वाटर का डेंसिटी जो है किसमें लिया है? ग्राम पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम। और इसलिए उसने केजी को यस भी सर। ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। देखो लेफ्ट साइड में हाँ वो तो 21 केजी का ऑप्शन था पे ना। डिपेंड कर जाएगा। यस सर। हाँ, वो आपका आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, इसी वजह से सेंटीमीटर में भी आ रहा है। अगर आप इसको मीटर में निकालोगे तो बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ। अगला क्वेश्चन पढ़ो 26। A block of brass of mass 0.5 kg and density 8 into 10 की power 3 kg per meter cube is suspended from a string. What will be the tension in the string if the block is completely immersed in the water? अब पहले ये देखो, सुनो, ये जो डेंसिटी है इसका रिलेटिव डेंसिटी सोचो माइंड में क्या है? हाँ ठीक है। कितना कितना रिलेटिव डेंसिटी 8 ब्रास का? होगा। 8 होगा, मतलब ज्यादा है वाटर से तो। यस सर। ठीक है, अब वाटर से अगर उसका डेंसिटी ज्यादा है तो उसको डूब जाना चाहिए था, यस सर। बट उन्होंने क्या लगा के रखा है,
स्ट्रिंग लगा के रखा तो हुआ है सब हो ताकि वो जाएगा डूबे नहीं। सेकेंड केस जिसमें वो फ्लोट करेगा लेकिन कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा। वो तो डेंसिटी इक्वल होती है तब होता है, इसमें उसको डूब जाना चाहिए था क्योंकि सिंक हो रहा था। अच्छा ओके। आपने ब्लॉक को अंदर पानी में छोड़ दिया, मेटेलिक ब्लॉक है जिसका रिलेटिव डेंसिटी 8 है, तो नीचे डूब जाएगा, नीचे चला जाएगा एक्सेलरेट होकर के। अच्छा हाँ क्यों? हाँ क्योंकि वेट ठीक इज है, ग्रेटर, ग्रेटर है वेट इज लेकिन ग्रेटर। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे स्ट्रिंग से उसे अटैच कर रखा है हाँ, स्ट्रिंग ऊपर। से अटैच करके रखा हुआ है। जैसे आप पानी में क्या करते हो, एक मैग्नेट को पानी में स्ट्रिंग से बांध के फेंक दिया, तो आप पकड़ के रखोगे तो क्या रहेगा, वो अटका रहेगा बीच में। यस सर, हाँ, तो बिल्कुल आपने नहीं किया करेगा। क्या हुआ, आपने इस तरीके का यस सर। सिस्टम बनाया हुआ है कि एक ब्लॉक है, वो तो डूबा हुआ, तो वो एक्चुअली उसको सिंक करना चाहिए, टांग दिया है तो डूबा तो अभी भी रहेगा। हाँ तो नीचे उसका एक्ट कर रहा है वेट, पानी का जो एक्शन है वो लग रहा है बायंसी। अब ये तो ज्यादा था बायंसी से, वेट तो नीचे जा रहा था, तो आपने एक टेंशन और लगा दिया ताकि वो बैलेंस हो जाए वेट। तो थ्रस्ट फोर्स और टेंशन मिल के बैलेंस कर सकती है वेट को, सिर्फ थ्रस्ट फोर्स वाज नॉट सफिशिएंट टू बैलेंस द ब्लॉक। बॉडी। यस सर। ब्लॉक। तो आपको टेंशन निकालना, सिंपल देखिए, आप टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, टेंशन टी प्लस प्लस एफ बी इज इक्वल बायंसी टू फोर्स डब्ल्यू। इंटू डब्ल्यू। अब टेंशन, बायंसी फोर्स कितना होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो जी, इंटू रो वॉल्यूम जी वी। डिस्प्लेस्ड इंटू जी। यस और सर, ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ इंटू बॉडी जी। टोटल इंटू जी। अब देखो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है, ये तो वी के इक्वल ही होगा, इक्वल क्यों, रहेगा, क्योंकि कट पूरा जाएगा। डूबा हुआ है। यस सर, तो जी भी टेंशन कट कितना जाएगा। आएगा, टी इज तो इक्वल टू कटेगा रो वी नहीं, माइनस, कटना नहीं है, सॉरी कटना नहीं है, सॉरी, क्योंकि टी मतलब भी तो है। अदर साइड लेके कॉमन हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ बी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो और वीडी और वी इक्वल होंगे तो वी कॉमन आ जी। जाएंगे, क्योंकि वीडी जो है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है वॉल्यूम के इक्वल ही है। यस सर। ये सिंपल। यस सर। तो आपका टेंशन का आंसर आ जाएगा, ये कर सकते हो, देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक निकाला, अब थ्रस्ट हाँ फोर्स निकाला, टेंशन इन द स्ट्रिंग, बस क्या होता है, वेट माइनस अब थ्रस्ट कर दिया। यस सर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे हम इसको क्यों कर रहे हैं, mg तो दिया ही हुआ है। हाँ, ये थोड़ा देख लिया करो कि डेंसिटी ब्लॉक के टर्म में वॉल्यूम दिया हुआ है कि नहीं, हमारे पास निकालने के लिए वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो अब इसको, इस टर्म को लिख देना mg, हाँ डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू वॉल्यूम को लिख दो mg। नहीं तो आप सीधा यहाँ से क्या करो कि अगर m दिया हो ना तो वेट को डायरेक्टली mg पुट कर दिया करो, रेदर देन पुटिंग दिस एज दिस, ओके। क्योंकि ये वाला जो टर्म है, दिस इज नथिंग बट एम जी। m इंटू जी, mg है। तो यस वो सर। क्वेश्चन में देख लिया करो एक बार ध्यान से कि mg दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ बॉडी के टर्म, वॉल्यूम ऑफ बॉडी का दिया हुआ है, किसके टर्म में दिया हुआ है, उससे सॉल्यूशन निकाल लिया करो। ये समझ आया क्यों किया, क्योंकि नहीं तो वो यस सिंक कर सर। जाता अगर उसको हैंग नहीं करते तो। हाँ वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पढ़ो। A log of wood floats in water with 1/5 of its volume above the surface. What is the density of the wood? सिंपल है, तो आपको मैंने V देखो, minus 1/5 of V submerged होगा। हाँ जो है पहले देखो, v/5 अबव द सरफेस है, तो मतलब सबमर्ज्ड पोर्शन कितना है, vs कितना है, 4/5। V minus 1/5 by V. Yes sir. हाँ मतलब 4/5 ऑफ v, तो मतलब vs बाई हाँ v कितना है, 4/5। 4/5। हाँ तो मतलब ये कितना आया वैल्यू, 0.8, यस सर। और यही क्या होगा उसका रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी, और रिलेटिव हाँ डेंसिटी आ गया तो डेंसिटी ऑफ द वुड क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वुड क्या होगा, डिवाइडेड 0.8, बाय into 0.8 1000 इंटू 1000 kg 80। पर मीटर क्यूब। यस सर। अब तो ठीक है, इससे सिंपल यस तो सर। नहीं किया।
काफी सिंपल ही था ये तो। चलो अगला, इन्होंने तो अपथ्रस्ट यूज करके भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी वैसे भी कर सकते हैं, वो डेरिवेशन वहीं से A आया body, था। a 28 body करो। weighs a body weighs 160 gram in air, 130 gram in water, and 136 gram in oil. What is the specific gravity of the oil? ऑयल, तो मतलब वेट क्या, इफेक्टिव वेट की बात कर रहा है कि एयर में तो कोई अपथ्रस्ट नहीं लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर बहुत कम होता है, तो अगर लगाए मानोगे भी तो बहुत कम है, 0 आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि जैसे ये हम है, हम सुनो, हम जैसे बैठे हुए हैं अभी, हमने एयर को कुछ डिस्प्लेस किया हुआ है कि अगर हम यहाँ नहीं होते तो एयर होती, हाँ, तो एयर भी हम पे एक अपथ्रस्ट लगा रहा है इन इन रियलिटी। यस सर। और हम एटमॉस्फेयर में क्यों नीचे हैं? नीचे हम अगर एटमॉस्फेयर को एक लिक्विड मान लें तो हम तो डूबे हुए हैं उसके हाँ, अंदर, एकदम ग्राउंड पे हैं, हाँ, क्योंकि हमारा डेंसिटी एयर की डेंसिटी से कम है। ज्यादा है, तभी तो सिंक करे हुए हैं। हाँ, मतलब हमारा ज्यादा है, एयर का कम है। एयर का कम है, और एयर का एक्चुअल में बहुत कम होता है डेंसिटी, ठीक है। तो एयर की वजह से अगर ऐसे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, तो ये टर्म अगर कुछ सिग्निफिकेंट भी नहीं है, इतना कम है कि इसको नेग्लेजिबल कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हैं। तो आप अब देखो, तो एयर में तो एक्चुअल वेट होगा, मतलब कोई अपथ्रस्ट नहीं लगेगा। हाँ, जब वाटर में आएगा तो ये क्या है बेसिकली, 130 ग्राम का क्या मतलब है? अब थ्रस्ट जो लगेगा, अपथ्रस्ट माइनस करके, रोजी रोजी अपथ्रस्ट माइनस करके है वैल्यू ये, और ये वैल्यू क्या है, ये ऑयल का अपथ्रस्ट माइनस करके वैल्यू है। एक मिनट सर, उसमें अब थ्रस्ट माइनस क्यों? ये तो वेट दे रखा है ना, वेट तो mg होएगा बॉडी का। बॉडी वेज, वेट नहीं है, बॉडी वेज 160 ग्राम, ग्राम है ये, जी नहीं है वो। हाँ, तो फिर वो होगा ना, टोटल mg दे रखा होगा ना, mg इज इक्वल टू 160 ग्राम। एमजी नहीं अरे ये इंग्लिश वाला वे है, फिजिक्स वाला वेट नहीं है। तो फिर मतलब mg माइनस अब थ्रस्ट करके जो नेट आता है। हाँ देखो, ये दिया हुआ है आपको, जो मास मास दिया हुआ है 160 ग्राम, ठीक है। तो वेट जो आएगा, वेट ऑफ बॉडी जो आने वाला है, वो आने वाला है, या तो अगर इसको आप किस में लेके चलना है, 10 मतलब अब मुझे ये बताओ, स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाऊं या ग्राम में रखूं? ग्राम में, ग्राम में, हम्म, ग्राम में ही रख लो। वो पीछे तो उसने ग्राम में ही निकाला था, केजी दिया हुआ था तो ग्राम निकाला था। ग्राम में रखेंगे, फिर जी भी हमें, जी भी तो पुट करना है, एक जी भी तो टर्म आएगा, ग्रेविटी वाला जी, हाँ, वो तो स्टैंडर्ड 9.8, वो तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, तो आप इसको यही रख लो, 0.16 kg इंटू जी, 9.8। या यस 10 सर। लिख दो, हाँ, इंटू 10 न्यूटन, अगर जी और जी रखना है तो जी इतने न्यूटन हो गया, ये तो हो गया इसका वेट एयर में, हाँ, ठीक है। वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, वाटर में उसका मास कितना, कितना वे कर रहा है वो? 0.1। बॉडी वेज 160 ग्राम इन एयर, 30 ग्राम इन वाटर, ये वो तो नहीं दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ, ये वही दिया हुआ है, जी के साथ ही दिया हुआ है। क्योंकि आपको क्या करना है, फाइनल स्पेसिफिक ग्रेविटी, बेसिकली डेंसिटी ऑफ ऑयल बाय डेंसिटी डिवाइडेड ऑफ बाय वाटर, वाटर। वाटर निकालना है, यस सर। ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ, और आप क्या नहीं कर रहे हैं, उसका वेट वाटर में कितना होगा, वाटर में आप उसका वेट बोलोगे कि जो भी उसका एक्चुअल वेट है एयर का, उसमें से
क्या माइनस करोगे? थ्रस्ट। हाँ, FB ड्यू टू वाटर। और जो ये है, ये क्या है? डेंसिटी ऑफ वेट इन ऑयल। ऑयल जो है वो क्या होगा? वेट इन एयर माइनस FB ड्यू टू ऑयल। FB ऑफ ऑयल। ऑयल। तो यहां से देख लो, FB अगर वाटर का निकालोगे, W ऑफ वाटर माइनस W ऑफ एयर, तो प्लस वेट रहेगा जो तो वाटर में है उसका सॉरी, एयर में जो वेट माइनस है साइन बाहर आ जाएगा। हाँ, हाँ, W एयर एयर में माइनस W एयर वाटर हो में जाएगा। जो वाटर में है, बट अगर इसको यस डिवाइड सर, कर FB ऑयल से, रेशियो आ जाएगा, फिर W ऑफ एयर माइनस W ऑफ ऑयल। W ऑफ ऑयल आ जाएगा। यस और सर। ये क्या होता है? दोनों को देखो, तो ये होता है डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू G इंटू वॉल्यूम। हाँ, ये आता है डेंसिटी रो ऑफ वाटर, ऑयल और यहाँ वाटर आएगा और फिर G हाँ, तो कट ही डेंसिटी जाएगा और फिर वॉल्यूम भी ऑफ पूरा। ऑयल, वॉल्यूम भी कट जाएगा। यस सर। तो ये आ गया। ये कितना है? एयर में कितना वे कर रहा है वो? अगर आप 0.16। हाँ, अब अगर आप 160 भी लिखो, अब इसको 160 इंटू G, हाँ ठीक है, तो ये जी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप स्टैंडर्ड में हाँ, ना वो भी तो पुट करो तो कॉमन लेके एक ही बात है, तो कैंसिल हो रेशियो ले जाएगा। रहे हैं। हाँ, इंटू G, और यहाँ पे वाटर के लिए क्या आएगा? वेट 130 इंटू 1000। 130 इंटू G। अरे दिया हुआ है वेट ऑफ वाटर, दिया तो वो उसने खुद ही, इतना वे कर यस रहा सर, है यस सर, और यस। इतना वे कर रहा है। ये आएगा 160 इंटू G, और यहाँ पे आएगा 136 इंटू, 130। ठीक है। और आपको जो हाँ ये वैल्यू है, ये ऊपर आएगा 30 और नीचे आएगा 24, ठीक है। और आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कितना आएगा वैसे? तो ये आएगा 5/4, 4/5। तो आपको आंसर आएगा 4/5, ठीक है। इन्होंने एकदम से सीधा सा दे दिया सर निकाल कर 5/4 होगा ना, 4/5 कि नहीं लॉस आएगा। लॉस ऑफ वेट इन ऑयल बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। ये पता कहाँ मिलेगा आपको? डायरेक्ट फॉर्मूला ये जो गोल्डन पॉइंट्स है ना, उसमें दिखाया होगा सर मटेरियल हमने में जो वहाँ पे लिखा हुआ है। 30/24 नहीं कर रखा, तो वहाँ पे 10/8 नहीं होगा, तो 4/5 नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा है? 4/5 ही तो है। आपने आंसर रो ठीक तो आ रहा वाटर बाय रो ऑयल करे ना, तो 30/24 तो 4/5 नहीं होगा। है, तो 4/5 ही तो आ रहा है आंसर। क्या दिक्कत आ रही है? अरे रो वाटर बाय रो ऑयल 4/5 नहीं होगा। थर्टी बाई क्यों हो? 24 है ना। ये देखो, ये रो वाटर ऊपर था, न्यूमरेटर में था, तो यहाँ 30, यहाँ रो ऑफ ऑयल डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ आ रहा था 24। इसको आपने 5/4 लिखा, इनवर्स किया तो यही आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 29। An iceberg is floating partially immersed in the seawater. The density of seawater is 1.03 gram per centimeter cube, and that of ice is 0.92 gram per centimeter cube. What is the fraction of the total volume of the iceberg above the level of the seawater? आ जाएगा। फ्रैक्शन क्या होता है भाई? VS/V, वही तो था फ्रैक्शन, सबमर्ज्ड पार्ट। यस सर, फिर हमें और V निकल जाएगा। पहले सबमर्ज निकाल दो, कितना फ्रैक्शन है सबमर्ज निकाल लो, और फिर जो बाहर है वो उसका 100 माइनस वो कर देना, कितने परसेंट बाहर है। ओके। कैसे आएगा? इन दोनों का रेशियो जो है, मान ले देखो, डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्या आएगा आइस का अब सी वाटर के कंपेयर में? आइस तो आइस आइस डिवाइडेड बाय सी आइस का वाटर। सी वाटर, तो ये बेसिकली क्या आएगा? VS/V, इतना परसेंट सबमर्ज्ड होगा यस सर।
और इसको 1 में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आउट। टोटल तो बी इन बाहर तो आ वाला। जाएगा रेशो, सबमर्ज पोर्शन तो डायरेक्टली रेशो है, डेंसिटी ऑफ आइस यस बाय सर। डेंसिटी ऑफ सी। तो उसको अगर 1 में से माइनस कर दोगे तो वो पोर्शन आएगा जो लेफ्ट आउट है। बाहर है। तो फ्रैक्शन जो आउट है वो आ जाएगा। तो पहले यहां से निकालो कितना फ्रैक्शन अंदर है, तो ये तो हो गया फ्रैक्शन जो है इन, ठीक है। 1 और से जितना माइनस करेंगे तो आउट। आउट जो है वो कर दो 1 माइनस एफ ऑफ इन, जो इन है। यस सर। ये आंसर आ जाएगा। अगला पढ़ो। A piece of ice floats in a liquid. What will happen to the level of liquid after the ice melts completely? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आइस मेल्ट होगी। A piece of ice floats in a liquid। तो जब आइस फ्लोट कर रही थी तो आपको क्या पता चल रहा था कि भाई उसका जितना भी माने पीस वो जो था डेंसिटी उसका कम होता है। 90% तो अंदर था, 10% बाहर था। यस सर। अब वो आइस मेल्ट कर गई, हाँ। फिर क्या होगा? फिर तो वो वाटर बन गया, तो उसका डेंसिटी कितना हो गया? वाटर 1000। तो पहले कितना था? डेंसिटी ऑफ आइस 900 था। 900। हाँ। पहले 900 था और अब वो 1000 हो 0.9 गया। रिलेटिव डेंसिटी था तो फिर वो 9, हाँ 900 हो जाएगा। 900 था। मास चेंज हुआ क्या इसका? नो सर। मास तो चेंज नहीं हुआ, डेंसिटी चेंज हो गया। डेंसिटी देखो, अब डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। बॉटम हो गया। हाँ। वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि होगा। मास तो चेंज नहीं होगा। मास सेम है तो वॉल्यूम होगा। तो अगर मास वो सेम है पहले, तो वॉल्यूम अब चेंज। अब लेवल कब बढ़ेगा और लेवल कब नहीं बढ़ेगा? आप सोचो। जितना आइस, जब वो आइस की फॉर्म में था हाँ। उसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था V1, हाँ। और जब वो वाटर बन गया वही मास, हाँ। जो पहले सॉलिड था वही मास मेल्ट होके वाटर बन गया, अब उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया V2। यस सर। ठीक है। अब अगर हाँ। वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई किया तो लेवल बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ेगा। और कम ऑक्यूपाई तो कम जाएगा, कम करेगा तो फिर नहीं बढ़ेगा। नीचे डिक्रीज कर सकता है लेवल। और अगर सेम ही तो वॉल्यूम सेम ऑक्यूपाई किया जितना लेवल, पहले कर, सेम लेवल। तो सेम लेवल रहेगा। तो आप वॉल्यूम चेक करो कि जितना वो सॉलिड फॉर्म में ऑक्यूपाई कर रहा है और जितना वो लिक्विड फॉर्म में ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बिफोर मेल्टिंग कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? ओके। बिफोर, आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। तो वॉल्यूम होता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ। तो जो वॉल्यूम है, इट इज मास अपॉन मास डेंसिटी। अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम यस जब सर। सॉलिड फॉर्म में मास था तो सेम है वॉल्यूम ऑफ तो फिर आइस, तो मास तो सेम ही है, तो डेंसिटी ऑफ हट आइस। जाएगा। बाकी पानी को भूल यस जाओ, सर। क्योंकि बाकी पानी का जितना वॉल्यूम है वो तो है गिलास के अंदर, जो मेल्ट और होगा वो तो आइस का होगा। ओके। ठीक है, तो ये आएगा डेंसिटी ऑफ आइस, तो मतलब मास अपॉन 900। 900। और यहाँ पे देखो, जब वो यस सर। लिक्विड फॉर्म में मेल्ट हो गया, आफ्टर मेल्टिंग वो लिक्विड बन गया, तो मास अपॉन डेंसिटी ऑफ 1000। वाटर, तो मास अपॉन 1000। तो देखो ये वैल्यू बढ़िया है या ये वैल्यू बढ़िया है? ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू बढ़िया है। 900 वाली। 900, डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो वैल्यू बढ़िया है। तो छोटा तो वॉल्यूम उसकी जब वैल्यू बड़ी इसके होती है। फॉर्म में था वो ज्यादा था जब वो लिक्विड के फॉर्म में था। सेम अगर नहीं फिर मतलब वॉल्यूम कम हुआ। हाँ, उसने जब मेल्ट हुआ तो उसका वॉल्यूम, तो फिर लेवल डिक्रीज करेगा। सुन तो लो अभी। बट क्या हाँ। ये पूरा पोर्शन बाहर, पूरा पोर्शन उसने डिस्प्लेस किया हुआ था? नहीं, आधा ही समझ था। कुछ ही 90% सबमर्ज था। एक बार सब क्वेश्चन दिखा दो। ये है ना। ओके।
सर यहाँ पे फ्लोट फ्लोट लिखा हुआ है ना, तो फिर हम पार्शली सबमर्ज्ड भी मानेंगे। हाँ पार्शली सबमर्ज्ड है ना, हमें पता है पहले से ही कि पार्शली सबमर्ज्ड का ही केस होता है इसका। हाँ, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। यस सर। ओके, हाफ सबमर्ज्ड। हाँ अब मैं यहीं से समझा देता हूँ। देखो उसको समझाने के लिए इन्होंने दिया हुआ, देखो सिंपल। उन्होंने क्या किया, सपोज आप वॉल्यूम डिस्प्लेस डी मान लो, सपोज वॉल्यूम डिस्प्लेस इज डी, ये है। then the यस weight सर। of the ice is equal to weight of the liquid displaced, जितना उसने डिस्प्लेस किया हुआ है, ये तो हमको इक्विलिब्रियम से पता है। तो mg is equal to डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हमें पता चल गया, इतना वॉल्यूम उसने पहले डिस्प्लेस करके रखा हुआ है। यस सर। when the ice gets completely melt, let the हाँ level of the liquid be at c। कुछ डायग्राम दिया हुआ क्या? नहीं, डायग्राम नहीं दिया हुआ। then the difference in the level a and c is due to which, due to क्या लिखा है, due to the आइस which जो got कन्वर्ट into हो the गई water। वाटर में। thus if the volume of the molten ice जो मेल्ट हो चुकी है बी वी नॉट, तो वी नॉट कितना आएगा? वी नॉट तो यही आएगा, यस मास सर। इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि उसके बाद तो क्या, जब मेल्ट हो गया ना पूरा वो, हाँ तो इतना ही वॉल्यूम रखा हुआ है, पहले वो इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करे हुए था, अभी इतना डिस्प्लेस करके रखे हुए है। हाँ इन दोनों में अगर वाटर, अगर बाद में वो वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, पहले कम कर रहा था, अगर ये तो केस हुआ तो लेवल राइज होगा। यस सर। अगर कम हुआ तो अगर डिक्रीज होगा, और अगर कम कर रहा सेम था रहा तो तो विल सेम कम डाउन, लेवल। और सेम हुआ तो सेम लेवल रहेगा। यस सर। उनको कंपेयर कर दो, देखो मास तो चेंज नहीं हुआ, हाँ कट डेंसिटी जाएगा, ऑफ रेशो लिक्विड ले बाय लेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर, हाँ वो तो डेंस लिक्विड कौन सा था पहले जिसके अंदर वाटर। तैर रहा था? वाटर ही हाँ था, तो जो अभी भी क्या, तैर अभी रहा। भी वाटर बन गया है, तो हाँ कोई चेंज नहीं होगा। सर वहां पे इसलिए जब हमने वो जो रेशियो निकाला उसमें तो सब वो, जब हम कंपेयर कर रहे हो 900 से जब वो 1000 रहता तो वो कम नहीं हुआ। कम तो हुआ, पर ये देखो ना, सुनो यहाँ से समझा देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। ऐसा था, और जो लिक्विड का एक्चुअल वो था ना, बॉक्स जो था आइस का, ये आप घर पे करके भी देख सकते हो, अगर आपके पास आइस क्यूब हो ना, उसको डाल के देख सकते हो। वो कह रहा ओके। था, ये पोर्शन बाहर था और इतना डूबा हुआ था, तो उसने जितना डिस्प्लेस करना था वो कितना पोर्शन था, ये वाला पोर्शन डिस्प्लेस करना था, सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड पोर्शन था। ठीक है, अब मैं वैल्यू लेके चल रहा हूँ, वैल्यू लेके चलोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके। ठीक है, इसमें क्या है, अभी हमको डेंसिटी पता था, इसका डेंसिटी कितना था, 1000 kg पर मीटर क्यूब, यस सर। और इसका है 900 kg 900 पर पर मीटर मीटर क्यूब। क्यूब। यस सर। अब और जब ये मेल्ट होगा तब तो इतना ही हो जाएगा, हाँ और 1000 मेल्ट होने पे हमको पता है कि लिक्विड जो उसका वॉल्यूम कम हो कम रहा हो है। रहा है। यस सर। ठीक है, तो अगर होगा, अब समझाता हूँ यहीं पे, थोड़ा सा बढ़िया भी इसमें। अगर देखो वॉल्यूम कम होगा तो होगा क्या, जैसे यहाँ पे है ये, तो ये वॉल्यूम कम होने को तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम कम हो रहा है। यस सर। तो ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा हाँ एक्चुअल में। तो हाँ ये क्या करेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा ना, ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगेगा। बट जो ऊपर वाला वॉल्यूम था ना, ये जो बाहर था, वो इसको यस फिल सर। कर देगा, ये वाले स्पेस को फिल कर देगा, तो ओवरऑल लेवल उतना ही आ जाएगा। ओह ओके। अब तो क्लियर है चीजें, क्या हो रहा है, वो जो सोल सेम रहेगा। का डेंसिटी कम होता है और मास सेम यस है, सर। डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज्यादा, तो आइस ने जब सॉलिड फॉर्म में था तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ था,
हाँ, और फिर जब वो जैसे मेल्ट हो रहा है तो वही जैसे साइड मेल्ट साइड हुआ में आ तो वो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट हाँ, किया तो लिक्विड को क्या है, यहाँ पे कुछ गैप बचना चाहिए था, यस सर। और वो गैप कितने फिल कर दिया, जो बाहर वो पोर्शन था जो वो भी बाहर मेल्ट, था। वो हाँ, भी मेल्ट हुआ। यस तो सर। उसने इतना ही फिल कर दिया कि लेवल अनचेंज रहे। अब आप हाँ, ये कैसे श्योर हो सकते हैं कि सर उतना ही फिल करेगा? क्या पता थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो पूरा नहीं भर पाया, तो थोड़ा स्पिल ओवर यहाँ पे भी आ जाएगा और फिर लेवल बढ़ भी सकता है। हाँ, यस सर। ठीक है, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में तो उतना ही मेल्ट होता है जितना वो यहाँ से प्रूव किया उसने। उसने 3 केस लिए, उसने बोला कि हम लिक्विड कोई रैंडम लिक्विड मानते हैं, कि ओके, लिक्विड कंसीडर अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रोवेल इन अ बीकर। वाटर नहीं लिया। वाटर नहीं लिया, लिक्विड लेके चला। ओके, तो उसने लिक्विड लेके चला तो उसने देखा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इतना था, और आइस हाँ, मेल्ट होगी तो वाटर बनेगा, तो वो तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बाद में। हाँ, तो अगर वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड है और डिस्प्लेस वॉल्यूम से ज्यादा होगा तो राइज करेगा, कम होगा यस तो सर। लेवल विल कम डाउन, और इक्वल हुआ डाउन तो सेम होगा। सेम लेवल। तो अगर हम लिक्विड को वाटर ही रखेंगे, वाटर के अंदर ही आइस रहेगा, तो हमेशा ये वैल्यू तो इक्वल आएंगे, हाँ, और ये वैल्यू अगर इक्वल आएंगे तो लेवल विल ऑलवेज रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज। ये प्रूफ कर दिया उसने जो मैं उधर बता रहा था ना कि कॉन्ट्रैक्ट होकर के क्या करेगा, वो सेम लेवल लाएगा। वो यहाँ का उसका उसका प्रूफ है कि अगर लिक्विड जो है वाटर ही हुआ तो दोनों की डेंसिटी इक्वल होंगे, एंड ये जो है वी नॉट जो बाद में वॉल्यूम डिस्प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जितना ओरिजिनली डिस्प्लेस किया हुआ था वो दोनों सेम होंगे, तो मतलब लेवल विल रिमेन अनचेंज्ड। सर इसमें सर आइस का क्यों नहीं देख रहे? अरे आइस तो मेल्ट हो गई है। जब 900 और 1000 करा फिर उससे क्यों नहीं कंपेयर कर रहे कि वहां पे डिक्रीज हुआ? ये बार बार इस पे क्यों आ जा रहे हैं, लिक्विड और वाटर पे? लेवल किसका चेंज हो रहा है? वाटर का। आइस, लिक्विड का के आइस का? लिक्विड, लिक्विड। लिक्विड का। तो जब आइस आइस उसके ऊपर तैर रही थी तो उसने लिक्विड को कुछ डिस्प्लेस किया होगा, हाँ, वो डिस्प्लेस होके रखा हुआ है, हाँ, आइस हो गई मेल्ट, हाँ, वो बन गया वाटर। ठीक है, हाँ, वो जो वाटर जो था, अब उसने क्या किया, अब वो वाटर ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो भी हमको पता है, और कितना डिस्प्लेस किया हुआ था वो भी पता है। यस सर। दोनों अगर इक्वल हो गए तो लेवल सेम ही रहना है। सर हमें कैसे पता चला कि दोनों इक्वल हो गए हमारे केस में? अरे क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी जो है वो सेम सेम होना है। चाहिए, और हमारा लिक्विड ही वाटर है जिसके अंदर तैर रहा है। तो ये तो एज्यूम करा ना, वहां पे एज्यूम तो नहीं किया ना, लिक्विड। एज्यूम कुछ नहीं किया है। सर से एक मिनट देखो, पहले हमने आइस का कंपेयर किया और फिर लिक्विड का, और फिर उधर हमें पता चला कि वॉल्यूम का आइस ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ आइस ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। फिर हम एकदम से सब वाटर और लिक्विड पे क्यों आ गए? अभी फिर आइस गायब हो गई और फिर एकदम से हम नहीं, लिक्विड और वहां तो वाटर मैं को समझा कंपेयर रहा कर था रहे हैं। कि ये कम होगा, वो मैंने समझाया कि कम होगा, देखो कम होगा वॉल्यूम यहाँ पे, हाँ, तो इतना होना चाहिए था। बट जो बाहर का पोर्शन है हाँ, वो भी मेल्ट होगा, वो इसको ऑक्यूपाई हाँ, करेगा, और वो लेवल सेम ही हाँ। मेंटेन करेगा। ठीक है, लेकिन सर हमें कैसे पता चला कि ये उसे को पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा? पूरा ऑक्यूपाई करेगा, वही बताता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कि पूरा ऑक्यूपाई करेगा, कि या तो अब इसको रट सकते हो या मैं समझा सकता हूँ इसको। तो हम जनरल लेके चलते हैं कि आपने क्या किया, सिंपल सा सोच लो, एकदम जीरो से चलो। आपने एक लिक्विड रखा और ये लेवल फिक्स कर दिया, अभी कुछ डाला नहीं है इसके अंदर। थोड़ा ध्यान से सुनना पर इस पर। ठीक है, ये पानी रखा, यस सर। अब आपने इसके अंदर एक आइस क्यूब लिया, यहां से लेते हैं, ये आइस क्यूब है, आइस का क्यूब है, इसको उठाया और इसके अंदर डाल दिया। अब जैसे इसके अंदर छोड़ोगे, सपोज ये हाँ, पॉइंट था ए,
ये सॉरी ये नहीं, हाँ ये जो ओरिजिनल पॉइंट है इसको मार्क कर लो, ये ए लेवल पे था। तो जैसे ही ओके आपने इसको इसके अंदर छोड़ा हाँ, तो इसने कितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस किया? ये बीच वाला तो डिस्प्लेस जितना कर दिया, सबमर्ज्ड है। यहाँ से यहाँ तक वाला तो डिस्प्लेस कर दिया। यस सर। ठीक है, तो ये सारा का सारा पानी जो डिस्प्लेस हुआ, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का, ये कहाँ कहाँ गया होगा? पानी में। ये लिक्विड का लेवल राइज किया होगा, हाँ कुछ लेवल साइड, अरे साइड में तो उठेगा, कहाँ जाएगा? हाँ हाँ। आप यस सिर्फ सर। में कोई डालो तो वो ऊपर उठ जाएगा। तो अभी यस आपको सर। पता है कि ये आपने डालने के पहले, ये डालने के पहले ब्लू वाला जो सिचुएशन है वो डालने के पहले का है, और आइस आपने डाल दिया है और तो वो वो ग्रीन बाद डालने के बाद। यस सर। बाद का है। और अभी आपको लेवल बाहर यस से जो दिख सर। रहा है ना, अब यहाँ पे क्या हाँ है, इस सिचुएशन में क्या है, यहाँ पे कोई वाटर नहीं है। कहाँ चला गया वो? यहाँ पे देखते हैं, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई वाटर नहीं है। ये तो आइस का क्यूब है, इसमें क्योंकि ये तो अंदर से, क्योंकि ये तो डिस्प्लेस हो गया ना पानी, यहाँ से तो ऊपर राइज हो गया। ऊपर राइज हो गया। यस सर। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया। तो ये है आइस का बॉक्स। केज लाइक आपको स्ट्रक्चर। और क्या बोला हाँ साथ में? अब आपको जब बाहर से आप देख रहे हो ना इस सिचुएशन को, हाँ। तो आपको ये पता चल रहा है लिक्विड का लेवल कहाँ पे है ओरिजिनली मतलब ओरिजिनल तो ये था जब ए पानी था, डाला अब नहीं था, अब बी ट्यूब हो डला हुआ है। जाएगा। यस सर। अब ये बी वाले लेवल पे है, मतलब अब आपको दिख रहा है कि लिक्विड यहाँ तक है हाँ जब आपने डाल दिया। हाँ। तो इसका मतलब जो पानी के बाहर, ये तो सबमर्ज पोर्शन यहाँ तक, तो और यस इसके सर। ऊपर ये है आउट और ये है इन, सरफेस पे। हाँ। सरफेस के अंदर। ठीक है, ये वाला पोर्शन, और ये है आइस अभी भी। ठीक है, यस ये सर। सिचुएशन समझ में? अब इस आइस को करते हैं मेल्ट। हेलो अब मैं वैल्यू से समझाता हूँ, वैल्यू से भी समझाता हूँ। हेलो। वैल्यू लेके चलना पड़ेगा तब आपको समझ आ जाएगा। हेलो, सर से आपकी आवाज कट रही है और वीडियो पॉज हो गई। अभी आ रही है वीडियो? हेलो, फिर इसको, हाँ इस केस में अब देखो आप ध्यान से, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वैल्यूज लेकर के। ठीक है, जो आपने आइस डाला था, यस सर। ठीक है, हाँ उसका जो वेट था वो सपोज लो आप, कितना लोगे? mg। 10 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, 10 ml का ले लो। ओके। इसको ले लो आप, 10 ml का ले लो। तो 10 ml में से मतलब ये कितना है, सबमर्ज पोर्शन कितना है, ये 10 बाहर कितना है, 1 ml। सबमर्ज 10। क्या कह रहे हो सर? अरे टोटल सबमर्ज 10 नहीं, टोटल जो टोटल है ना वी, हाँ वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो कितना है, 10 ml है। अच्छा, टोटल है। ओके सॉरी। हाँ तो हाँ फिर तो टोटल अगर सबमर्ज। है तो वी सबमर्ज कितना है, 9, और बाहर कितना है, अच्छा वी जैसे आउट कितना है, 1 1 ml। ml, 1 ml। यस सर। ठीक है, तो ये जो ऊपर पोर्शन राइज हुआ है, यस सर। ये ग्रीन वाला वॉल्यूम ये कितना है, ये भी 9 ml है।
9। हाँ, क्योंकि वही सब किसकी वजह से ऊपर आया वो लेवल। क्योंकि वो सबमर्ज्ड वाला ही था, रीसबमर्ज्ड। हाँ, और कितना समझ जितना वो कितना पानी डिस्प्लेस 9। कर सकता है 9 9 ml, जितना उतना ही सबमर्ज्ड है। ऊपर और यस लेवल सर। जितना राइज होगा उसी के 9 कॉरस्पॉन्डिंग। ml। यस तो सर। ग्रीन वाला वॉल्यूम है 9 ml। हाँ। तो अब आपको ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, अब आइस को मेल्ट करते हैं। ओके। ठीक है, अब आइस का डेंसिटी आपको पता था कितना था? 0.9 रिलेटिव था तो 900 हो जाएगा डेंसिटी। और अगर उसमें करेंगे मतलब 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब में करें तो डेंसिटी, तो आपको पता है 9। कि वो 0.9 ग्राम 0.9। पर सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml को ही बोलते हैं। यस सर। तो मतलब 0.9 ग्राम पर ml। ml। हाँ। ये है सिचुएशन अभी यस डेंसिटी सर। ऑफ आइस का। हाँ। अब आपका उसका 10 ml वो था टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम, यस एक सर। ml बाहर था। अब जब हाँ, वो मेल्ट होगा तब तो वो कितना कितना वॉल्यूम, पूरा मास तो m है, 10। 10 मास 10। m है उसका, हाँ। तो लो मास m है अभी है। तो अभी वॉल्यूम मास निकालो आप उसका, आप मास बोलोगे, मास तो आप बोलोगे कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इनटू वॉल्यूम, यस सर। इनटू वॉल्यूम। हाँ। और वॉल्यूम कितना लिया है आपने? 10। 10 ml और 0.9 ग्राम, तो 9 ग्राम मास है बेसिकली उसका। यस सर। तो यही जब मेल्ट होगा यही मास, तो मास तो उतना ही रहेगा। ये क्या हाँ। बन जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू 9 ग्राम। यस सर। तो ओह, डेंसिटी ऑफ ये कितना है? 1 ग्राम पर ml। 1000 ग्राम में रे 1 होगा। सॉरी ये नहीं, वो डेंसिटी, डेंसिटी कितना है? 1 हो जाएगा। हाँ, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, और ये है यस सर। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर। और ये 9 ग्राम। 9 ही हो जाएगा वॉल्यूम भी। कितना आ जाए? ओह, ओके, सेम आ गया। 9 ml आ जाए। यस सर। यस सर। तो ये 9 ग्राम था। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जब मेल्ट होकर के आफ्टर मेल्टिंग वो कितना आ गया? 9। नहीं, 9 ml। सुना हुआ। हाँ। ठीक है, तो मतलब जब ये आइस मेल्ट होगा ना, ये मेल्ट होगा, तो ये जो मेल्ट होने के बाद बस ये थोड़ी रहेगा, ये थोड़ी रहेगा, क्योंकि ये मेल्ट मेल्ट हो होने के बाद जाएगा। बस इतना ही हो जाएगा। कह रहे ये मेल्ट होगा, यहाँ तो 10 ml था तो 9 ml हो जाएगा। 9 ml तो यही स्पेस है जो व्हाइट वाला है। यस सर। यस तो सर। जब मेल्ट होगा तो ये बस इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। हाँ। ये होगा 9 ml 9। आफ्टर मेल्टिंग। यस सर। कोई लेवल का चेंज आएगा? नहीं, पहले, लेकिन पहले तो उसका 10 था ना, अब 9 हो गया। अरे अभी बी लेवल में कोई चेंज आएगा? कोई पानी है आपके पास बी के डालने के लिए बी बचा में है नहीं कुछ आएगा। स्पेस? बी में नहीं आएगा। तो बी में कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आइस क्यूब ऑलरेडी तैर रहे हैं, पीस आर ऑलरेडी फ्लोटिंग, तो मतलब ये वाली सिचुएशन दी हुई है, उन्होंने बाहर से डाल। ओके। ठीक है, तो जब आइस मेल्ट होगी वो जो 10 ml ऑक्यूपाई कर रहा था अब वो बस 9 ml का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और 9 ml वही पार्ट है जो बस सबमर्ज कर रहा था, तो सबमर्ज पोर्शन को फिल कर देगा वो हाँ। मेल्ट होकर के। हाँ। तो कोई एक्स्ट्रा लेवल राइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर अगर मान लिया वो सब मेल्ट होने के बाद 0.8 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता या यस 8 सर। ml आता, तो साइड से भी क्या होता? कम हो जाता है ना, फिर तो कम होता और है। कम हो जाता। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है, क्योंकि नीचे नीचे स्पेस भरने लग जाता है जो ऊपर का पानी है, हाँ, तो जैसे फिर वो यहाँ और पे अगर नीचे 8 आएगा ml लेवल। आता तो और नीचे आ जाता, और अगर मान लिया यस सर। 9.5 होता तो थोड़ा और लेवल को राइज कर देता, क्योंकि ये जो तो ऊपर राइस रहता करता, पानी स्पिल ओवर हो सबमर्ज्ड जाता है। वाला ऊपर आ जाता। यस सर। ठीक है, तो ओरिजिनली ये क्या है? ये जो था ये था वीडी, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ग्रीन वाला, हम। हम। और ये है, ये जो है ये वॉल्यूम एक्चुअल।
आफ्टर मेल्टिंग, ये है वी नॉट, वॉल्यूम आफ्टर ओके मेल्टिंग। ओके, ठीक है, आ गया। यस सर, तो अगर सेम है। ये दोनों, हाँ वी नॉट और वीडी से ज्यादा हुआ डिस्प्लेस वॉल्यूम से, तो क्या राइस करेगा, कर लेवल विल जाएगा, राइज। राइस करेगा। अगर कम हुआ तो नीचे आ जाएगा, और अगर सेम हुआ तो वो लेवल अनचेंज रहेगा। सेम हुआ तो लेवल अनचेंज रहेगा, और आइस के केस में क्या हो रहा है कि अनचेंज बिफोर, रहेगा क्योंकि वो हाँ सेम था। क्योंकि पहले भी 9 उसने ऊपर किया डिस्प्लेस, क्योंकि सबमर्ज डिस्प्लेस, था। हाँ तो तो डिस्प्लेस वो वॉल्यूम 9 ऊपर, ml था, और बाद यस में सर, मेल्टिंग के बाद वॉल्यूम 9 ml ही आ रहा है। 9 ही रहा। यस सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, आ गया, अच्छे से आ गया। ठीक है, अब इससे इससे ज्यादा समझाना, इसके बाद मैं बोलता कि अब आप इंटरनेट आपका हेल्प रट लो। करेगा, रट लो या फिर इंटरनेट से के पास जाओ। ठीक है, मतलब अब अगर इसके बाद नहीं समझ आ रहा तो देन यू नीड टू चेंज योर टीचर। ठीक है, हाँ चलो, About, क्वेश्चन नंबर 31 yes sir, पढ़ो इसको। about carrying a number of about carrying a number of flat stone is floating in water. What will happen to the water level if the stones are unloaded into the water? Unloaded into ये the भी water. वैसा ही क्वेश्चन है। हाँ, जैसे वही क्या करोगे, कंडीशन वाला है। कैसी कंडीशन? मतलब ऊपर की जो 3 कंडीशन है उसके हाँ बेस पे ऊपर की वॉल्यूम 3 निकाल के। कंडीशन, वॉल्यूम यस निकाल सर। के आपको क्या करना है कि अगर जैसे स्टोन, जब आप पहले तो बोट होगी, यस सर। बोट के अंदर आपने स्टोन डाले, तो जैसे ही स्टोन डालोगे तो स्टोन के वेट को बैलेंस करने के लिए क्या, पानी को डिस्पर्स होना पड़ेगा। ट्रस्ट। अच्छा। अब थ्रस्ट कब लगेगी, जब पानी डिस्प्लेस होगा, हाँ। और स्टोन अभी फ्लोट ही कर रहे हैं। तो आप पहले चेक करो कि जब स्टोन फ्लोट कर रहे हैं तब उन्होंने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हुआ है। ओके। बेसिकली ये ग्रीन वाला पोर्शन निकालो, जब जब स्टोन फ्लोट कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, फिर जब स्टोन को उसके अंदर फेंक दिया गया तो वो सिंक पानी कर के जाएंगे, अंदर। सिंक यस कर सर। जाएंगे। तब तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे, जितना उसका एक्चुअल वॉल्यूम है वी नॉट, पूरा पूरा ही भी। यस सर। पूरा वॉल्यूम। तो आप दोनों को कंपेयर करो कि उसने पहले ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस किसके? किया हुआ था हाँ। या अब वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस किया हुआ है। यस सर। ठीक है, द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड व्हेन दे वर फ्लोटिंग ऑन द बोट। And when they are unloaded on the water, in the water, sorry. हाँ हाँ, व्हेन दे आर अनलोडेड इनटू द वाटर, Yes sir. जब वो वाटर के पानी के अंदर फेंक ही दिया उनको। तो अगर हाँ। अगर आपका पहले वाला डिस्प्लेस वॉल्यूम ज्यादा था हाँ, अगर और बाद डिस्प्ले में उसने ज्यादा कम था वॉल्यूम के ऊपर, और बाद में कम, और तो वो फिर लेवल नीचे आएगा। नीचे आएगा। और अगर यस मान लिया सर। पानी में पत्थर डालने के बाद और जितना पहले राइस डिस्प्लेस किया करा हुआ था तो राइस करेगा। और इक्वल हुआ इक्वल तो रहा, चेंज ही नहीं होएगा, सेम रहेगा। चेंज ही नहीं होगा। तो ये आपको चेक करना है, ये आपका एक्सरसाइज है, मुझे बताना है इसको करके। ओके सॉल्यूशन भी सर। आपके पास है इसके अंदर, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज है, और उसके बाद आपको जो करना है, एक बॉक्स एक्सरसाइज है। बिगिनर बॉक्स। बिगनर बॉक्स में 8 क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन है, इसको पोज करके आप, या आपके पास तो है ही, इसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ ओके। तक सारे कंप्लीट चाहिए मुझे, ये सारे के सारे क्वेश्चन चाहिए। आपका फर्स्ट फ्लूइड स्टैटिक का पोर्शन खत्म हो गया है यहाँ पे, अगर आप ये ओके। सारे क्वेश्चन कर लेते हो। ठीक है, फिर आपके ओके। जो बैक एक्सरसाइज है मटेरियल का, वो करेंगे। हाँ, उसमें से वो डाउट भी है, वो फर्स्ट वाले। ठीक है, वो हाँ वो मैं ले लूंगा डाउट आपके सारे। ठीक है, ओके। ओके। चले, ओके। ठीक है।